बिना गारंटी मांगे जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी ये लोन है। साथियों, जो भी अप्लाई करेगा सबको भारत सरकार ने खजाना खोल रखा है, लोन देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना इधर उधर हाथ फैलाने से अच्छा है, किसी से उधार मांगने से अच्छा है और आसपास ब्याज कर्जा उठाने से अच्छा है सरकार से लोन लीजिए। माफ भी होता है, आपका ब्याज भी कम लगता है, तगादे का कोई टेंशन नहीं, समाज में कोई वैल्यू नहीं गिरना, तगादगीर आपके घर पर नहीं आएगा। साथियों, बहुत बड़े बड़े जो है बम्पर फायदे सरकार से लोन लेने के होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन लेकर दिखाऊंगा। चैनल है एसडी सरकारी योजना, सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैंने सीधा इसका लिंक भी प्रोवाइड आपको करा दिया है। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की योजना जोड़ा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे, आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन लेकर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है पीएम मुद्रा लोन। या तो भाई पीएम मुद्रा लोन टाइप कर लो या जन समर्थ टाइप कर लो, ठीक है। साथियों, पीएम मुद्रा भी भारत सरकार का है, आप यहां से भी इसका अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम आप सीधा जन समर्थ से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है आप जन समर्थ से करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये साथियों भारत सरकार का सीधा डायरेक्टर मुद्रा से करोगे तो आपको 4-5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, इससे आपको कहीं किसी स्टेप से आपको नहीं गुजरना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जुड़ जाना, वहां मैंने आपको डाल दिया है। साथियों, 50,000 रुपए तक का शिशु कैटेगरी में जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा जो लोन योजना है ये 3 भागों में है, ये ठीक है, ये ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर 50,000 तक का लोन आप लोगे तो शिशु में जाएगा। अगर 50,000 रुपए 50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोगे तो किशोर में जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आप लोगे तो तरुण में जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका तरुण में जाएगा। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस यानी किसी भी तरीके के उसके लिए आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। यहां आप इसका पूरा का पूरा डिटेल इन्होंने दे रखी है, ठीक है। साथियों, आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इन्होंने कहा भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता और आपका प्रोजेक्ट, वो सिर्फ इन कागज की जरूरत। प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है, ये आपका बिजनेस काम धंधा जो आप करना चाहते हो, काम धंधा आप वो लिखित में चाहते हैं, ये तो कागज पर, प्लेन कागज पर होता है, ठीक है, वो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथियों, आपने चेक एलिजिबिलिटी पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है और स्टेप बाय स्टेप जब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, जिस जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती जाएगी आपको दिखाता रहूंगा। लाइव फाइनल सबमिट तक मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। साथियों, लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। आपको सबसे पहले यहाँ अदर बिजनेस लोन चूज कर लेना है। जैसे आप बिजनेस लोन चूज करेंगे, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हो, न्यू के लिए लोन चाहिए, न्यू करें। अगर आपका पहले से चल रहा है, एग्जिस्टिंग करिए। अगर आपने 8वीं पास किया तो यस करें, अगर नहीं किया तो नो करें। हैव यू अंडरगोन एडीपी ट्रेनिंग, अगर आपने लिया है तो यस करें, वरना नहीं लिया तो नो करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। साथियों, सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे या बिजनेस सर्विस आप करोगे या ट्रेडिंग करोगे तो आप बिजनेस सर्विस करेंगे। साथियों, यहाँ अगर महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, अगर पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करिए, अगर किन्नर है तो अदर सेलेक्ट करिए। यहाँ से जाति सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, जो आपकी जाति हो जाति चूज कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो यस करें, अगर आप नहीं हो तो नो करें। साथियों, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, यस करें, वरना नो पर क्लिक करें, ठीक है। साथियों, अगर आप शहरी हैं, अर्बन करें, अगर आप ग्रामीण और रूरल करें। साथियों, सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से चाहिए, आपके लिए अपने लिए पर्सनली चाहिए, इंडिविजुअल करें। अगर किसी संस्था या ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि के लिए चाहिए तो आप यहाँ जो है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अपन इंडिविजुअल कर दिया। यहाँ इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आ रहा है भाई, मेरे इस पे प्रोजेक्ट जो कॉस्ट आ रहा है ये मैंने 8 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो है मेरे पास खुद के पास कितना है, मेरे पास खुद के पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। ये मैंने 2 लाख रुपए यहाँ ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये सॉरी ज़्यादा हो गया, 80 लाख हो गया,
ये ठीक है, ये 80,000 हो गया, ये अब 8 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ अब ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को कितना चाहिए, 6 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 6 लाख रुपए चाहिए। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, भाई जैसे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यू आर एलिजिबल, अगर आपको यहाँ एलिजिबल नहीं दिखाया जाएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ एलिजिबल आ गया तो आपको लोन मिलेगा। भाई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 6 लाख रुपए का लोन है। मंथली किस्त जो है 12,750 रुपए की बनेगी। लोन टेन्योर 5 साल का बनेगा। ठीक है साथियों, 5 साल के लिए लोन बनेगा और जो आपका 12,750 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दे रखा है। साथियों लॉग इन टू अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना, अपना मोबाइल नंबर देना, कैप्चा कोड देना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी आपको टाइप करना है, उसके बाद ईमेल देना है। आपको नॉर्मली डिटेल देते हुए यहाँ रजिस्टर कर लेना है। साथियों अब मैं रजिस्टर करता हूँ। भाई दोस्तों मैंने रजिस्टर कर लिया। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और जो मोबाइल नंबर मैंने वहां रजिस्टर करते समय दिया है वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वो ऊपर टाइप करूंगा, कैप्चा कोड फिल करूंगा, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करूंगा। जो रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मैं टाइप करूंगा और सीधा इसके अंदर लॉगिन होऊंगा। भाई ओटीपी सेंट सक्सेसफुली, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी चला गया है। अब मैं ये ओटीपी यहाँ टाइप करूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। ये ओटीपी आ चुका है। ठीक है भाई, जो जन समर्थ जो पोर्टल है ना, और गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म यानी वन नेशन वन लोन पोर्टल इसको कहा जाता है, गवर्नमेंट लोन पोर्टल। ठीक है, प्रधानमंत्री, आप देखो लॉग इन टू अप्लाई पहले यहाँ आ रहा था, अब प्रोसीड आ गया। अब प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों अगर आपको कुछ करेक्शन करना है करेक्शन करिए, अगर आपको एडिट करना है कोई एडिट करिए जो आपने अब तक फॉर्म भरा है, वरना कंटिन्यू पर आप क्लिक करें। साथियों जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम, सेल्फ डिटेल और बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। साथियों आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम एक जो है एक मिनट में बन जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में ऑनलाइन बन जाता है, ऑनलाइन क्रिएट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, बिजनेस का उद्यम होता है। ठीक है, सैलरी अगर आप बड़े छोटे हो तो उद्यम की जरूरत भी नहीं है, बड़े हो तब उद्यम की जरूरत है। सैलरी डिटेल आपको अपने बिजनेस की डिटेल देनी होगी, भाई क्या काम धंधा करना है, क्या डिटेल, और बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी है। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करते हुए कंसेंट आपको दे देना है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप टेलीग्राम को लिंक दिया, वहां जो वहां डाल दिया। साथियों नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ सभी कंसेंट देने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पैन कंप्लीट डिटेल पर मैं क्लिक करूंगा, पैन कार्ड नंबर दूंगा। फिर मैं यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करूंगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। फिर मैं आधार कार्ड पे क्लिक करूंगा, आधार कार्ड नंबर दूंगा। साथियों अब मैं जो है प्रोसीड यहाँ कंप्लीट डिटेल पर। दोस्तों अब हम थोड़ा फटाफट इसको खींचेंगे। भाई यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है, नेम ऑन कार्ड जो आपके कार्ड पर नाम है वो टाइप करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। भाई बहुत लंबा फॉर्म है, टाइम लग जाएगा। अब तक बहुत ढीला दे दिया, अब थोड़ा तेज करेंगे। ठीक है, हमने पैन कार्ड नंबर टाइप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया, नेम ऑन कार्ड जो कार्ड पर नाम है वो कर दिया, सबमिट पर क्लिक किया, पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली। हमारा पैन कार्ड जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है साथियों, लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का काम हम कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाई जैसे आपका पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा, अब उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उद्यम का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करना है। साथियों उसके बाद यहाँ आधार कार्ड, आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। आधार पर एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए आपको जो है आधार जो है वेरीफाई कर देना है। ठीक है भाई, पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन का हम करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। भाई उद्यम वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा उद्यम वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। भाई उसके बाद अब हम यहाँ आधार नंबर अपना टाइप करेंगे। आधार नंबर 12 अंकों का टाइप करने के बाद इस डब्बे पर क्लिक करेंगे और डब्बे पर क्लिक करने के बाद साथियों कंसेंट ये होगा। ठीक है, और अपना आधार वेरीफाई कराएंगे। भाई ये हमने आधार नंबर टाइप कर दिया है। साथियों हमारे इस डब्बे पर टिक लगाया, ओटीपी आया, हम यहाँ ओटीपी हम टाइप किया, सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। साथियों जैसे आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद भाई आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ जो भी आपकी आधार कार्ड पर डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ सक्सेसफुली अपडेट डाटा, आपका आधार पे जो डाटा होता है वो आपका अपडेट कर दिया जाता है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ आपको प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटी
रजिस्टर्ड विद पैन कार्ड। मेरे पैन कार्ड के साथ कोई जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि आपने जो जीएसटी रजिस्टर नहीं किया, क्या कारण है। तो आई एम नॉट एप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विस। तो इस तरह कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है इन तीनों में से, या फिर आप अदर रीजन चूज कर लेना। भाई आपने क्यों जीएसटी नंबर नहीं लिया, तो वो एक कारण आपसे पूछना चाहता है। तो अदर रीजन आपको बताना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल यहाँ आपको बतानी है। अगर आप जीएसटी नंबर यस करेंगे ना, तो आपको जीएसटी की डिटेल देनी होगा। अब आपको बिजनेस का डिटेल यहाँ देना है, नेम ऑफ बिजनेस, डेट करस्पॉन्डेंट, आपको स्टेट, सिटी, पैन, नंबर ऑफ कस्टमर, हाईएस्ट सेल्स ऑफ वन कस्टमर। मतलब आपको बिजनेस की पूरी डिटेल सरकार आपसे जानती है कि भाई काम धंधा अगर आप कर रहे हो, अगर आपने नहीं कर रहे हो तो नो करिए, 000 करिए, ठीक है। अपन अपना स्टार्टिंग है, न्यू है, तो अगर आपका चल रहा है तो इस व्यक्ति का चल रहा है जिसका मैं कह रहा हूँ, तो इसका मैं यहाँ डिटेल दे दूंगा। भाई जैसे ही डिटेल देंगे, मंथली सेल ऑफ लास्ट 12 महीने। अब सरकार करेगी भाई 12 महीने की कितनी आपकी जो है सेल हुआ है। अगर आप नए हो तो आप 000 यहाँ टाइप करिए। अब जितना इसका हुआ है मैं इसका इतना सेल बता दूंगा 12 महीने का। साथियों अब जैसे नया है तो इस तरह 0 कर देना, जिस तरह मैंने ये आपको करके दिखाया है। साथियों अगर आपका जो है बिजनेस चल रहा है, आपको जो है नया करना है, नए के लिए लोन ले रहे हो, तो आपको जो है 0 दिखाना है। अगर आपने पहले से आपका चल रहा है, आपको वही ग्रो करना है, तो आपको बिजनेस बताकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, योर डाटा सेल्स डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाता है। डू यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हैव एन इनकम सोर्स, आप क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, यस करें, अगर नहीं करते न्यू करें। डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल मैनुअली, आपको डिक्लेयर मैनुअली। यहाँ नेम ऑफ एंटिटी, पैन नंबर, डेट ऑफ, वो अगेन आपको जो है फाइनेंशियल अपनी सारी डिटेल यहाँ फिल करनी। फाइनेंशियल डिटेल का मतलब होता है आपकी जो सालाना नेट वर्थ जो है, जितना आपका सारा का सारा काम धंधा, जितना आपका पूरा साल का टर्नओवर होता है, वो सारा आपको डिटेल यहाँ देना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। साथियों मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, मैंने बैंक स्टेटमेंट 1 मिनट के अंदर कैसे आप PDF डाउनलोड करें, मैंने 1 मिनट नहीं लगता उसको बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने में, या फिर आप ऑनलाइन भी यहाँ अपलोड हो जाती है, ठीक है। अपना बैंक सेलेक्ट करें और बैंक सेलेक्ट करने के पश्चात आप साथियों यहाँ बैंक, और ये ध्यान दें वही बैंक आप यहाँ सेलेक्ट करना है जिस बैंक के अंदर आपको ये लोन लेना है, जिस बैंक के अंदर, जिस खाते के अंदर आपको ये पैसा चाहिए लोन का, उसी बैंक का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। साथियों यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, सारी जो है अपना ये खाता की सारी डिटेल हम यहाँ फिल कर देंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें सावधानी पूर्वक आपको ये बैंक खाते की डिटेल यहाँ फिल करनी है भाई साथियों, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर कोई डाटा मिसमैच हुआ या आपने गलत खाता नंबर दे दिया, सरकार वेरीफाई करती है, आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर व्यक्ति कागज़ किसी और के, खाता किसी और के, ऐसा नहीं चलेगा, जिसके कागज़ उसी का खाता होना चाहिए। साथियों बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, अब हमारा बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप बिजनेस डिटेल में भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ आपको देना है, कितना वर्कर काम करेगा, कितना कर रहा है, या बिजनेस एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है। जहाँ आप ये काम धंधा करोगे वो काम धंधा आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, पिन कोड, हो सकता है आपका ये सारा सेम भी हो सकता है आपका बिजनेस का स्थान अलग हो, आपका रिहायशी जगह अलग हो, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अलग हो और बिजनेस एड्रेस आपका अलग हो। अगर सेम है तो सेम बताइए। भाई यहाँ अब मैं सारी डिटेल फिल करूँगा। प्रोसीड पर नीचे ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक करो। भाई जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल्स हैं सबमिट सक्सेसफुली हो जाती हैं। आप डिटेल्स ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट, यानी औजार या सामान या मशीनों की डिटेल आपको यहाँ देनी है, ठीक है। सारी डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी है, कितनी मशीनों की ज़रूरत है या वर्तमान में है तो क्या क्या मशीनें हैं, किन मशीनों की आपको ज़रूरत है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी है। जब आप खुद भरोगे तो बहुत लंबा, बहुत कम समय आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ आपको लोन डिटेल, पर्पज ऑफ लोन, लोन आप क्यों ले रहे हो, वो क्या कारण है, लोन अमाउंट कितनी लोन आपको ज़रूरत है, आउन कंट्रीब्यूशन आपके खुद के पास 2 लाख रुपए है। यहाँ मैंने शुरुआत में ये बता दिया था मेरे को इतनी लोन चाहिए, वो आपका आ जाता है। अगर आपको यहाँ से अब भी कुछ अलग अगर कम ज़्यादा चाहिए, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। साथियों जो आपने शुरुआत में फिल किया वही आपका आ जाता है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है कम ज़्यादा कर लीजिए, आपने नहीं करना, जितना आपने शुरुआत में कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, KYC डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। KYC यानी आधार कार्ड वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है, आधार कार्ड या उद्यम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 1 सेकंड में 10 सेकंड में उद्यम सर्टिफिकेट बन जाता है। वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है,
ठीक है। और फाइल जो है आपको सबमिट कर देना है। अब मैंने जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुके हैं। साथियों यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, सबमिट एप्लीकेशन। अब आपको सबमिट एप्लीकेशन वाला जो नीचे कॉर्नर में ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ जुड़ना, वहाँ मैंने डाल दिया है भाई। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको इंतजार करना है, आपके पास बैंक के कर्मचारियों का कॉल आ जाएगा, सरकार की तरफ से कर्मचारियों का आपके पास कॉल आ जाएगा। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपने अपलोड किए हैं, सारा डाटा आपका चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैच किए जाएंगे। अगर सब कुछ ओके पाया जाता है, आपको लोन अप्रूव कर दी जाती है। साथियों लोन अप्रूव हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपके खाते में जो है लोन आपको डाल दी जाती है। तो इस तरह आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन ले सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाया है, कोई स्टेप मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील करते हैं। एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर।